सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। सबसे शुद्ध लोहा किसे कहा जाता है? पिटवा लोहा का सबसे शुद्ध लोहा कहा जाता है। चुम्बक बनाने में कौन सा लोहा का प्रयोग होता है? चुम्बक बनाने में मृदुल लोहा का प्रयोग होता है। भट्टी में प्रयोग किया जाने वाला लोहा कौन सा है? कच्चा लोहा। भट्टी में कौन सा लोहा प्रयोग किया जाता है? कच्चा लोहा का। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। आवेशित खोखला के अंदर का जो गोल होता है उसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। ज्वालामुखी कहते हैं गैस बढ़ जाता है। ज्वालामुखी फटने पर कौन सा गैस बढ़ जाता है? जलवाष्प, मतलब हरित गैस बढ़ जाता है, जलवाष्प। ज्वालामुखी फटने पर कौन सा गैस बढ़ जाता है? जलवाष्प बढ़ जाता है। भूकंप आने पर गैस बढ़ जाता है, कौन सा गैस भूकंप आने पर बढ़ जाता है? रेडॉन। ठनका ठनकने पर गैस कौन सा बढ़ जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठनका जब ठनकेगा तो कौन सा गैस बढ़ जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। एनीस्थोनिया के रूप में यूज किया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। एनीस्थीनिया के रूप में कौन सा गैस यूज किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड किस प्रकार का गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, लाफिंग गैस इसी को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे हल्का कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के से कितना गुना कम होता है? 1836 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान जो है प्रोटॉन से कितना गुना कम होता है? 1836 गुना कम होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक समय के दौरान उपकरणों को कैसे रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया था किसने? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मतलब। एक विद्युत परिपथ में धारा जो है वोल्टा के पास छोटा है कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। एक विद्युत परिपथ में धारा है जो कि वोल्टा के पास होता है कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। करंट हमेशा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में। करंट मतलब करंट जो हमेशा किस दिशा में फॉलो करता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा। प्राथमिक रंग होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, लाल, हरा, ब्लू। लाल, हरा, ब्लू प्राथमिक रंग कहलाता है। वर्धानता में कौन सा रंग होता है? लाल रंग में होता है। वर्धानता रोग में कौन सा लाल रंग में होता है? वर्धानता रोग में लाल और हरा पहचानने के अति नहीं होता है। वर्धानता रोग किसे आनुवांशिक रोग होता है? जेनेटिक्स रोग। वर्धानता रोग की किसने? जॉन डाल्टन ने। जेनेटिक्स को जॉन डाल्टन ने। बैगनी, लाल। ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऊर्जा सबसे ज़्यादा बैगनी में होता है। विचलन सबसे ज़्यादा कौन सा रंग में होता है? विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी रंग में होगा। विचलन सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? बैगनी रंग में होता है। सबसे ज़्यादा बिखराव कौन सा रंग? विचलन या सबसे ज़्यादा बिखराव बैगनी रंग। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। विचलन या बिखराव बोला तो सबसे ज़्यादा बैगनी में होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। आवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? आवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? वेलोसिटी होता है बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा आवर्तनांक। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका? बैगनी रंग का होता है। बिखराव सबसे कम किसका होता है? बिखराव सबसे ज़्यादा अगर बोला विचलन या बिखराव सबसे ज़्यादा बैगनी का। विचलन या बिखराव सबसे कम किसका होता है? तब लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? तो बैगनी का। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? वेलोसिटी सबसे कम लाल का होता है। रेले का नियम। प्रिज्म से जब प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहता है। प्रिज्म से 7 रंग विभाजित है उसको विक्षेपण कहा जाता है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित? हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है पीयूष ग्रंथि। भूख, प्यास, सेक्स, लव, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने में सभी के किसके कारण होते हैं? हाइपोथैलेमस के कारण। भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर नियंत्रण ये सब कौन कर? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, इसी को पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि के बाद यह आ जाएगा पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? पीनियल ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि।
टोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? पीनियल ग्रंथि में। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? पीनियल ग्रंथि में। द्रवीभूत पेट्रोलियम में प्रधानता होती है किसका? ब्यूटेन का। पेट्रोलियम ब्यूटेन पाया जाता है, एलपीजी ब्यूटेन। वरुण ग्रह के चारों ओर किस गैस का बादल रहता है? मीथेन का। वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन पाया जाता है, मीथेन का सोर्स CH4 होता है। एलपीजी गैस लीकेज पता करने के लिए उनमें मिलाया जाता है कौन सा? मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल गैस एलपीजी जो है लीकेज करता है उसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अच्छा पूछेगा क्षोभ मंडल में होता है वर्षा बिजली सब क्षोभ मंडल में होता है। मौसमी घटना कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अच्छा ओजोन लेयर एरोप्लेन ये सब कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। मध्य मंडल में क्या होता है? ठंडा मंडल किसे सबसे ठंडा मंडल किसको बोला जाता है? मध्य मंडल को बोला जाता है। सबसे ठंडा मंडल में उल्कापिंड ये सब गिरता है ठंडा होने के लिए। आयन मंडल में कौन? संचार, विद्युत आवेश, रेडियो तरंग ये सब आयन मंडल में रखा है। बहिर्मंडल में कृत्रिम हो रहा है जो है बहिर्मंडल में 5 तरह का मंडल होता है। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होता है ना। तारों का टिमटिमाना तारा टिमटिमाता अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। सूर्य के उगने से पहले ही सूर्य दिखता है, अपवर्तन है। सूर्य से उगने से पहले तारा टिमटिमा अपवर्तन है। सूर्य से उगने से पहले ही सूर्य का दिखना अपवर्तन कारण। सूर्य के उगने पर प्रकाश का फैलाव होता है प्रकीर्णन के कारण। सूर्य जब उगेगा तो प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन के कारण। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का अर्थ है रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक समान अणुओं के बीच लगाने वाला बल क्या होता है? सहसंजक बल होता है। पानी के बीच लगने वाला बल मतलब संजक बल। सहसंजक बल कौन सा होता है? एक अणु के बीच लगने वाला बल मतलब पानी से पानी दोनों के बीच में टकराएगा तो सहसंजक बल हो जाएगा। अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल होता है। अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल होता है। गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना किसके? पृष्ठ तनाव का। गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छर वाले पानी में लावा को मारने के लिए डाला जाता है किसको? पृष्ठ तनाव के कारण केरोसिन को डाला जाता है। मच्छर वाले पानी में लावा को मारने के लिए केरोसिन को डाला जाता है और पृष्ठ तनाव के कारण। एटम बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न किया। एटम बम का विकास ओपेनहीमर ने किया था। एटम बम का खोज बोले तो ऑटो हॉर्न है, इसका विकास किसने? ऑपेनहीमर किया था। नाइट्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। बीसीजी का टीका के लिए लगाते हैं टीबी मतलब टीबी एस्थमा बैक्टीरियल डिजीज। DOT डायरेक्टली ऑब्जर्वेड थेरेपी किसके उपचार के लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। DOT किसके उपचार के लिए दिया जाता है? थेरेपी के लिए। DOT का फॉर्म क्या? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी होता है। टीबी रोग के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। टीबी रोग की बैक्टीरिया खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया। टीबी रोग का अन्य नाम क्या है? व्हाइट प्लेग। टीबी रोग को व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है। टीबी अनुसंधान केंद्र का चेन्नई में। लघु गणक की संकल्पना दी थी जॉन नेपियर। लघु गणक लॉगरिथम की संकल्पना जॉन नेपियर ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है? शीशा होता है। रेडियो एक्टिविटी का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है? शीशा होता है। शीशा का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। अल्फा बीटा जबकि गामा के साथ क्या बनाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अल्फा बीटा को जब गामा किरणों के साथ अभिक्रिया करें तो क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग बनाता है। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय तरंग, गामा के विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। आयनीकृत क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है? अल्फा कण का। आयनीकृत क्षमता सबसे ज़्यादा हो जाएगा अल्फा कण का। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है गामा किरणों का। विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा किरण होता है। किसी एटम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है इस प्रक्रिया को क्या कहता है? एटम से बाहर निकाल आयनीकरण कहा जाता है।
एटम एटम के बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी एटम के बाहरी कक्षा में, मतलब कोई परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसे आयनीकरण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को देने में लगी ऊर्जा तथा इस प्रक्रिया को क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन को देने में लगी ऊर्जा, इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को बोलता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। रेडियो एक्टिविटी तत्व से एनर्जी लगने में बनाने में प्रयोग होता है न्यूट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी तत्व से एनर्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है किसको? न्यूट्रॉन को प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं जीएम काउंटर, इसी को फुल फॉर्म हो गया गाइगर मूलर काउंटर। रेडियो धर्म पदार्थ को किससे मापते हैं? जीएम काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैक्लोर या क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैक्लोर या क्यूरी। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है चतुष्फलकीय होता है। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। फॉस्फोरस कितने प्रकार का होता है? फॉस्फोरस 2 प्रकार का होता है, लाल और सफ़ेद। लाल फॉस्फोरस को यूज करते हैं माचिस के तिल्ली बना। सफ़ेद फॉस्फोरस को यूज करते हैं जल में। सफ़ेद फॉस्फोरस कहाँ यूज करते हैं? जल में करते हैं। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन, मिट्टी के तेल में, मतलब केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि आग नहीं लगे। सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 तथा H2O मिलाने पर बनता है जो अम्ल कौन सा? कार्बोनिक अम्ल बनता है। CO2 और H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाने पर कौन सा अम्ल बनता है? कार्बोनिक अम्ल बनता है, मतलब कमज़ोर अम्ल। इसी को हिंदी में कमज़ोर अम्ल बनता है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज करने में एनर्जी कौन से कितना मिलता है? 4.2 कैलोरी मिलता है। बेल धातु बना होता है कॉपर और टिन का, मतलब कॉपर और टिन का मतलब बेल धातु बना होता है। वातावरण में गैस कितना परसेंट? नाइट्रोजन कितना परसेंट? वातावरण में वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 46.71% पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65% पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। पृथ्वी पर अगर पूछेगा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है तो 46.71% है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन 21% है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 65% है। H2O जल का एटॉमिक द्रव्यमान कितना होता है? 18.01 U। 18.01 U होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले मापा था किसने? रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने मापा था। प्रकाश की चाल बराबर कितना? 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश कैसा ऊर्जा है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश कैसी ऊर्जा? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। LED का फुल फॉर्म क्या? लाइट इमिटिंग डायोड। अजनबी गैस के नाम से किसे जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के नाम से जेनॉन को जाना जाता है। ओजोन की खोज सबसे पहले किसने देखा था? रिटर ने। ओजोन की खोज या सबसे पहले किसने देखा था? रिटर ने। हड्डियों में दर्द या रिमोट में यूज किया जाने वाला कौन सा रे है? गामा किरणें। अवरक्त किरण को कहा जाता है अवरक्त किरण। हड्डी में दर्द या रिमोट में यूज किया जाने वाला कौन सा रे है? कौन सा किरण है? अवरक्त किरण। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का वह भाग जो हमारे शरीर में गंदगी बाहर निकालता है कौन सा? प्लाज्मा। हमारे शरीर से रक्त कौन सा भाग है जो गंदगी बाहर निकालता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में तरल जल का प्रतिशत कितना होता है? 90 से 92%। एंटीबॉडी या एंटीजन को अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। एंटीबॉडी या एंटीजन के अध्ययन को सेरोलॉजी कहलाता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाया जाता है और ब्लड सेल कितना पाया जाता है? 45%, मतलब रक्त 45%। मलेरिया रोग प्रभावित होता है प्लीहा। मलेरिया रोग से कौन सा आंत प्रभावित होता है? हमारे शरीर में मान लो मलेरिया रोग किसी को होता है तो प्लीहा प्रभावित होता है। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? परासरप तरंग के कारण उड़ता है। अच्छा, डॉल्फिन पॉरफोसाइस वे जीव हैं जो उत्पन्न करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक। कैट डॉग बैट वे जीव हैं जो सुन सकते हैं परासरप तरंग। कैट डॉग बैट कौन जीव हैं जो परासरप तरंग सुनते हैं? गर्भाशय में पेशी पाई जाती है आरेखित पाया जाता है।
गर्भाशय में कौन सा मसल पाया जाता है? आरेखित मसल पाया जाता है। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडवाहिनी, इसी को हिंदी में बोला जाता है अंडवाहिनी। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। बच्चा का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। मादा हार्मोन क्या है? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्ट्रॉन। एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन। मादा और नर दोनों में उपलब्ध हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। मादा और पुरुष दोनों में पाया जाता है। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है जो कि दोनों में पाया जाता है? एंड्रोजन। और मादा में 2 हार्मोन पाया, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मादा में एंड्रोजन हार्मोन उत्पन्न करता है ओवरी, अंडाशय के द्वारा। मादा में एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय द्वारा, मादा के अंडाशय द्वारा। नर में एंड्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है टेस्टिस के द्वारा। नर में कहाँ से उत्पन्न होता है? टेस्टिस के द्वारा। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है? एंड्रोजन। एड्रीनल ग्रंथि जो है कौन सा हार्मोन सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि कौन सा सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है? एंड्रोजन। ए से एड्रीनल, ए से एंड्रोजन। मादा में दूध के निष्कासन से सहायक हार्मोन कौन सा? दूध का निष्कासन जो होता है कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण माता में दूध का जो निष्कासन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। इसी को लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसी को लव हार्मोन भी कहा जाता है। बुढ़ापा रोकने के लिए कौन सा औषधि उपयोग लाया जाता है? सैंस्टैरिन। बुढ़ापा रोकने के लिए सैंस्टैरिन औषधि का उपयोग में लाया जाता है। स्टडी ऑफ ओल्ड एज किसे कहा जाता है? जेनरेटोलॉजी का। बुढ़ापा के अध्ययन जेनरेटोलॉजी। वह ग्रंथि जो उम्र ढलने पर शरीर में समाप्त हो जाता है। थायराइड ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है जो कि बूढ़ा होने पर खत्म हो जाता है? थायराइड ग्रंथि। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। सूर्य का प्रकाश जो होता है उसका संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। फ्लेमिंग का दाएं नियम संबंधित है विद्युत जनरेटर से। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो संबंधित है किससे? विद्युत जनरेटर से। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम संबंधित है विद्युत मोटर से। बाएं हाथ मोटर, बाएं हाथ में मोटर और दाएं हाथ में जनरेटर। एसी से डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है कौन? एसी से डीसी में बदलेगा रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदल देगा इन्वर्टर। इन्वर्टर है को डीसी से एसी में बदल देगा, एसी को डीसी में रेक्टिफायर। वोल्टेज कम या ज़्यादा करने में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। केवल एसी वोल्टेज के लिए। वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल एसी वोल्टेज के लिए। करंट को एक दिशा में भेजने के लिए यूज किस डिवाइस का किया जाता है? डायोड का। करंट को एक दिशा में भेजने के लिए यूज डिवाइस कौन सा? डायोड है। खाद्य संसाधनों को संचय करने के लिए प्रभावित पोषक तत्व कौन सा? विटामिन। खाद्य संसाधनों को संचय करने के लिए कौन सा पोषक तत्व? विटामिन है। हमारे आँख में उपस्थित बैक्टीरिया ई कोनी कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन के। हमारे आँख में उपस्थित एक बैक्टीरिया है वो कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन के। विटामिन D2 को कहा जाता है इर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। किससे कोई भी एनर्जी नहीं प्राप्त होता है? विटामिन से। कौन सा बोलेगा? किससे कोई भी एनर्जी नहीं प्राप्त होता? विटामिन से नहीं, कोई एनर्जी नहीं मिलता। कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा कौन सा है? जावा, पाइथन, जावा एस, PHP, फोर्ट्रेन, ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर, अपेक्षिक आर्द्रता बोलता तब हाइग्रोमीटर होता। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर आ ही गया। गैस का दाब मापता है बैरोमीटर से। गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। गैस का दाब मोनोमीटर से। बिना सल्क वाली मछली कौन सा है? कैटफिश, डॉगफिश, एल्गी फिश, सी हॉर्स, सत्त मछली है। और असत मछली में आ जाएगा सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश। सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश और कटल फिश। कटल फिश मोलस्का के अंतर्गत आता है। कटल फिश को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस, जो असत मछली है। ध्वनि कैसा रंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि है जो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि वेग न्यूनतम होता है वायु में कितना?
ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है वायु में 332 मील प्रति सेकंड। प्रकाश का तरंग निर्भर करता है किसी पर भी नहीं, प्रकाश का तरंग निर्भर किसी पर भी नहीं करता। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। चाय में क्या पाया जाता है? थिन पाया जाता है। चाय के लिए कौन सा मिट्टी उपयोग होता है? चाय और कॉफ़ी के लिए लैटेराइट मिट्टी। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। किस अंग को रीऑर्गेनाइजेशन शक्ति प्राप्त है? यकृत को। मतलब बोल रहा है कि ऐसा शक्ति प्राप्त है जो कि पुनः मतलब तुरंत मान लो कि इसको कोई मतलब बहुत जल्दी मतलब ख़राब हो गया था, यह ऐसा यकृत है कि बहुत जल्दी पुनः ठीक भी हो जाता है। अच्छा, चलती गाड़ी में बैठा आदमी की ऊर्जा क्या होगा? गतिज प्लस स्थिति दोनों होता है। बैठा गाड़ी में कोई आदमी बैठा है तो उसका ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज और गतिज दोनों होता है। चाँद से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है 1.3 सेकंड में। चाँद का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है? 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। पीली रोशनी में गहरा नीला वस्तु कैसा दिखेगा? पीली रोशनी में नीला वस्तु जो है भूरा दिखता है। भूकंप तरंग रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पर। भूकंप की तीव्रता मापता है रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल कैसा स्केल है? लोगरिथम स्केल है। नाइट्रेट की अधिकता से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। मरकरी मतलब पारा से अधिकता होगा तो मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा की अधिकता के कारण। कैल्शियम कैडमियम इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता रोग पारा की अधिकता के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है नाइट्रेट के कारण, जो कि बच्चा में पाया जाता है। शरीर बच्चा का नीला हो जाता है। एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन के आधार पर। क्वेश्चन आ जाएगा पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर। इंडोस्कोपी कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। इंडोस्कोप पेरिस्कोप बोलेगा प्रकाश का परावर्तन के आधार पर। इंडोस्कोपी बोलेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वह यौगिक जो आसानी से जल में घुल जाता है अमोनिया। कौन सा यौगिक है जो कि जल में आसानी से घुल जाता है? अमोनिया। हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया बनता है यकृत में। और मूत्र बनता है किडनी में। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? यकृत हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा। ये दरोगा पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। गैर संक्रामक विटामिन कौन सा? विटामिन ए विटामिन है जो कि गैर संक्रामक विटामिन है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है? विटामिन ए कहाँ स्टोर है? यकृत में होता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर क्यों घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दरोगा पूछता है कि जी का मान मतलब बड़का जी का मान कितना? मतलब ध्रुव बड़का जी पर ध्रुव पर मान कितना? 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। बड़का जी का मान कितना होगा? बड़का जी का मान होता है 6.6 × 10⁻11 m स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है? G×m1 स्क्वायर। G×m1 होता है। शुष्क सेल का उदाहरण है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। लिथियम आयन बैटरी लेड भंडारित बैटरी द्वितीयक सेल में आता है। लिथियम आयन बैटरी और लेड भंडारित बैटरी कौन सा द्वितीय सेल में आता है? वह बैटरी जिसे एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, जैसा में घड़ी की बैटरी होता है, रिमोट की बैटरी आदि। उदाहरण किसका? प्राथमिक सेल का उदाहरण। ऐसा बैटरी जिसको यूज करके फेंक देगा वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, जैसे में घड़ी का बैटरी और रिमोट का बैटरी। वह बैटरी जिससे बार बार यूज किया जाता है वो द्वितीय सेल में आता है। ऐसा बैटरी जिसको बार बार यूज किया जाता है वो कौन सा है? द्वितीय सेल में आता है। जो कौन सा बैटरी? मोबाइल का बैटरी और लिथियम आयन का बैटरी जो द्वितीय सेल में आता है। लेड भंडारित बैटरी में एनोड कैथोड बना होता है किस चीज़ का? एनोड। लेड भंडारित बैटरी में एनोड Pb का बना होता है और कैथोड बना होता है PbO2 का बना होता है। प्राथमिक सेल होता है लेक लांसे, डेनियल, ड्राई
वोल्टेक सेल में। द्वितीयक सेल में कौन सा आ जाएगा? निकल कैडमियम बैटरी आ जाएगा, लीड एसिड बैटरी आ जाएगा, लिथियम आयन बैटरी आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश में सबसे कम होता है ग्रीन, मतलब हरा में होता है। इलेक्ट्रॉन की खोने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोने की क्षमता ऑक्सीडेशन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधा जल प्राप्त करता है जड़ से तना, इस प्रक्रिया को क्या कहता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो है जल प्राप्त करता है जड़ से तथा इस प्रक्रिया को कहते हैं केशिकत्व क्रिया। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किस तरल पदार्थ में होता है? जल में होता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किस में होता है? जल में होता है। विशिष्ट ऊष्मा का इकाई क्या है? जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति किलोग्राम पोटेशियम हो जाएगा। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट एकमात्र कोशिका है जिसमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट एकमात्र ऐसा कोशिका है जिसमें डीएनए पाया जाता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का मान, मतलब रोलिंग फ्रैक्शन का मान, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। घर्षण का मान सबसे अधिक होता है किसमें? स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रैक्शन में। स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रैक्शन में। चलते हुए गाड़ी का अचानक रुक जाना, गाड़ी गति का जड़त्व। चलता हुआ गाड़ी अचानक रुक जाता है किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। एकाएक किसी गाड़ी के चलना उदाहरण है विश्राम का जड़त्व। एकाएक गाड़ी चला तो विश्राम का जड़त्व कहलाता है। चलते हुए गाड़ी अचानक रुकता है तो गति का जड़त्व कहलाता है। और एकाएक किसी गाड़ी का चलना विश्राम का जड़त्व कहलाता है। मतलब एकाएक गाड़ी स्टार्ट हो तो विश्राम से न धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, उसी विश्राम का जड़त्व कहलाएगा। न्यूटन का पहला नियम का अन्य नाम क्या है? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम की खोज किसने? गैलीलियो ने की, इसलिए जड़त्व का नियम इसको कहा जाता है, गैलीलियो का नियम। बल का परिभाषा किस नियम से प्राप्त हुआ है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ। बल का परिभाषा जो है न्यूटन के फर्स्ट नियम से, न्यूटन के पहला नियम से मिला है। डेंटिस्ट द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? डेंटिस्ट द्वारा प्रयोग में लाने पहला दर्पण कौन सा? अवतल। सर्च लाइट सेविंग मिरर गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण सर्च लाइट में, सौर ऊर्जा लाइट में सेविंग मतलब दाढ़ी बनाने वाला में, और गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक एवं उल्टा। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। पित्तल किस चीज़ का बनाता है? कॉपर और जिंक का। पिताजी इसका ट्रिक होता है पिताजी मतलब कॉपर मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। आँख में स्थित फोकल लेंथ को कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण, पूर्ण अर्थ परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप कार्य करता है परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप परावर्तन के कारण काम करता है। इको कार्य करता है पूर्ण परावर्तन के कारण। जब लायन की गति मापते हैं नॉट में, एक्सरे का आवेश होता है +2 होता है। जब एक्सरे किसी न्यूक्लियस से निकलेगा तो इसके द्रव्यमान में 4 की कमी तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी। जब बीटा किरण किसी न्यूक्लियस से निकलना है तो द्रव्यमान संख्या में 9 चार्ज और परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होता है। जब गामा किरण किसी न्यूक्लियस से निकलता है तो इसके द्रव्यमान संख्या में एवं परमाणु संख्या में 9 चेंज होता है। परमाणु संख्या को डोनेट करते हैं जेड से। परमाणु संख्या एटॉमिक को किससे डोनेट करते हैं? परमाणु संख्या को जेड से करते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से करते हैं। वह रक्त समूह जिसमें एंटीजन नहीं होता वो कौन सा? विटामिन ओ है, जो कि सर्वदाता कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एंटीजन रक्त समूह जिसमें एंटीजन नहीं होता, सर्वदाता इसको मतलब सर्वग्राही इसको नहीं बोले, सर्वदाता ओ नेगेटिव। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के
वेग के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश के वेग का कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। समान ताप के दो गेंद टकराने से कौन सी राशि संरक्षित होगी? संवेग। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी जब घूम रहा है तो कितना प्रति मिनट? 1 मिनट में पृथ्वी कितना घूम लेता है? 1 मिनट में पृथ्वी 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट घूम लेता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया था रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरा नियम पर आधारित है। इसी को संवेग संरक्षण भी कहा जाता है। संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है तरल हाइड्रोजन को, तरल H2 को क्या आता है? हाइड्रोजन को, है ना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के किस लॉ पर कार्य करता है? तीसरा नियम पर कार्य करता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कॉन्वेक्सिव बल के कारण। हथेली पर पारा का बूंद और पानी का बूंद रखने पर पहली का बूंद हथेली भीग जाता है। क्वेश्चन फिर से है कि हथेली पर पारा का बूंद और पानी के बूंद रखने पर पानी का बूंद हथेली को भिंगा देता है, लेकिन पारा का बूंद हथेली को नहीं भिंगा पाता है। क्यों? क्योंकि पानी के बूंद के अणुओं का कंसिव बल और जो है अंसेसिव बल से कम होता है, और पारा के अणुओं का कंसेसिव बल है जो कि अंसेसिव बल से अधिक होता है। इसलिए रसायन और भौतिक दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मैडम क्यूरी को। रसायन के क्षेत्र में और भौतिक के क्षेत्र में, मतलब रसायन और भौतिक क्षेत्र में दोनों में नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को मिला। रेडियम पोलोनियम का खोज किसने? मैडम क्यूरी ने किया। प्रोटीन का सबसे छोटा इकाई कौन सा है? अमीनो एसिड होता है। 20 अमीनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन बनाता है। कितना यूनिट अमीनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन बनाता है? 20 यूनिट। प्रोटीन किन तत्वों से मिलकर बना है? NOCH, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। RNA क्या बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन। RNA जो है प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम का स्राव अमाशय में किस ग्रंथि के द्वारा होता है? गैस्ट्रिक ग्रंथि के कारण होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि के कारण। पेप्सिन एंजाइम अमाशय में किससे को पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है अमाशय द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? अग्नाशय में। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अंतिम रूप से प्रोटीन को छोटी आंत में कौन पचाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। पित्त रस का स्रावन कहाँ है? पित्त रस का स्रावन होता है यकृत में। पित्त रस संचित रहता है पित्ताशय में। पित्त रस स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त रस बनता कहाँ है? यकृत में। पूछा क्वेश्चन कि पित्त रस कहाँ बनता है? तो यकृत में। अब पूछा पित्त रस संचित मतलब जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा को तोड़ना। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा को तोड़ना। पित्त रस क्या नहीं है? पाचन रस नहीं। पित्त रस क्या है? पाचन रस नहीं है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है कैसा? आभासी और सीधा बनाता है। स्ट्रीट लाइट वाहन में पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। पीछे वाहन के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वाहन का हेडलाइट में कौन सा? अवतल दर्पण लगा रहा है। हेडलाइट बोला तो अवतल दर्पण, और वाहन के पीछे देखला तो उत्तल दर्पण। प्रसेवन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। एस्पिरेशन क्या? प्रस्वेदन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अम्ल को पानी में मिलाने पर देता है H+ आयन देता है। एसिड का pH मान कितना होता है? 7 से कम, मतलब एसिड वाला अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। पूछेगा कि अम्ल का pH मान कितना? 7 से कम होता है। और पूछेगा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, पूरे 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान पूछा तो पूरे 7 होता है। ब्लू लिटमस को लाल में बदलता है। नीला लिटमस को लाल में कौन बदलता है? अम्ल बदलता है। नीला लिटमस को लाल में बदलता है अम्ल। लाल लिटमस को ब्लू कर देता है कौन? बेस, मतलब क्षार। लाल लिटमस को ब्लू कर देगा क्षार, और नीला को लाल कर देता है अम्ल। अगर लिटमस पेपर न्यूट्रल हो तो
इसका रंग कैसा होगा, बैगनी होगा। लिटमस पेपर मतलब लिटमस, मान लो लिटमस पेपर बिना रंग का होगा तो वो बैगनी होगा, इसका रंग कैसा होगा, बैगनी होगा। लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकन से। लिटमस पेपर कैसे बनाया, लाइकन से बनाया जाता है। एसिड बेस को रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, उदासीनीकरण क्रिया बनेगा। अम्ल और क्षार को रिएक्शन करेंगे तो कौन सा क्रिया बनता है, उदासीकरण प्रतिक्रिया होता है। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। एसिड को